मैनेजमेंट के खिलाफ में, उसकी ज्यादतियों के खिलाफ में बहुत सारी महिलाएं, पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे जो पुरुष वर्ग है वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह की प्रॉब्लम्स आप सभी लोगों को आ रही है। हर साल जो है स्कूल में मैनेजमेंट जो है स्टेशनरी फीस और स्कूल फीस, स्टेशनरी फीस में तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है और फीस में हर महीने में 4 से 500 रुपये की इंक्रीमेंट हो रही है। तो ये हर साल ये फीस बढ़ रही है, कहाँ का वो है और इतना फीस बढ़ाएंगे तो कैसे पेरेंट्स पढ़ा पाएंगे। दूसरी बात ये है कि हमको स्टेशनरी फीस जो ली जा रही है हमको उसकी डिटेल्स नहीं दी जाती कि इतना 14-15 हज़ार रुपये, अभी तो 17,000 रुपये और 19,000 रुपये ये उन्होंने किया है। तो हमको इसकी डिटेल्स नहीं दी जाती है कि किस लिए इतना ये लोग पैसे दे रहे हैं। बुक्स का कितना हो रहा है, यूनिफॉर्म का कितना हो रहा है, बैग का कितना हो रहा है। और बुक्स और यूनिफॉर्म और बैग की क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास होती है, 2 महीने में टेयर हो जाती है। यूनिफॉर्म एकदम इतना ऐसा मटीरियल होता है कि बच्चे गर्मी में मर रहे हैं। इतनी गर्मी में स्कूल रहती है, बच्चों की बहुत हालत ख़राब होती है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने एक स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर ब्लेम किया है कि जो वहाँ पे जो चीज़ें बच्चों को दी जाती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और वो कोलैप्स हो जाती है। तो क्या ये जो आप कह रहे हो कि जो हर साल फीस बढ़ती है, इस फीस के बारे में क्या स्कूल आपको लिखित रूप में कुछ भी एविडेंसेस नहीं देते हैं क्या? लिखित रूप में वो लोग हम लोगों को एक ये रिसिप्ट देते हैं जिसमें लिखा होता है कि स्टेशनरी फीस और स्कूल फीस ऐसा करके लिखा होता है, ट्यूशन फीस करके स्पेसिफाई किया होता है, बस और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होता। डिटेल्स नहीं होती है कि स्कूल बैग का कितना है, बुक्स का कितना है, ऐसा कुछ डिटेल्स नहीं होती है उसकी रिसिप्ट में। मैं ये भी जानने की कोशिश करता हूँ आपसे कि जिस तरह से आप बहुत सारी जो हमारी महिलाएं हैं, पेरेंट्स हैं यहाँ मौजूद हैं और ये पेरेंट्स की जो शिकायत है मैनेजमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं ये जानने की कोशिश करूँगा बहन जी आपसे कि अगर मैनेजमेंट से आपने अभी तक कोई इसी तरह की चर्चा की है क्या? मैनेजमेंट से और पेरेंट्स ने अलग अलग जाकर किया है। उनको सीधे साफ कहा जाता है कि ये प्राइवेट स्कूल है, ये एडेड स्कूल नहीं है, यहाँ का खर्चा जो है स्कूल वालों को ही खुद बेयर करना पड़ता है, इसलिए ये हर साल इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। इस तरीके के आंसर्स यहाँ हैं। और एक आप हमारे साथ में, आपको किस तरह की प्रॉब्लम? ये फीस की प्रॉब्लम है। फीस का कोई रसीद नहीं है, रसीद खाली देते हैं, फीस कार्ड नहीं बनाते हैं, कैलेंडर में एक पेज रहता है उसमें नहीं कोई एंट्री करके देता है। कुछ भी मैनेजमेंट जो है वो सही है ही नहीं इसमें। ना बच्चे पे इतना ध्यान है, यूनिफॉर्म हर चीज़ की तकलीफ है, ना सुनने को तैयार है। पेपर अपने मुंह पे फेंक देते हैं वो लोग जो खिड़की पे बैठे, कुछ बोलो उसको तो वो पेपर अपने मुँह पे डाल देते हैं। बहन जी ने जो जिस तरह की बात की है कि स्कूल का मैनेजमेंट, जहाँ शिक्षकों की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जब भी कोई पेरेंट्स बात करने के लिए स्कूल के किसी मैनेजमेंट के यहाँ पे जाता है तो वो बुक्स वगैरह फेंक देते हैं और इस तरह का एक दादागिरी का वातावरण उन्होंने क्रिएट कर रखा है। बहुत सारा पुरुष वर्ग भी यहाँ पे मौजूद है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे इनसे भी कि आप बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको आती है? स्कूल में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है फीस के लिए। बच्चों को बड़ी ही पनिशमेंट दी जाती है कि आपने फीस क्यों नहीं भरी, उसके साथ रवैया सही होता है, उसके साथ बुक नहीं होती, कोई कैटेबल है कोई कैटेबल नहीं है भरने के लिए। इतनी फीस होती है हर महीने, हर साल जो है एडमिशन फीस के नाम पे आदमी को लूटा जाता है। बैग जो है, बैग से स्टेशनरी हर एक चीज़ दी जाती है, उसके अंदर इतने भाव लगाए जाते हैं कि आदमी उसके अंदर हालत ख़राब हो जाती है और रवैया मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। एक आदमी के सही तरीके से नहीं है कि काम कर मेरे फ़ोन से भी भर सकते। कोई भी मैनेजमेंट का जो व्यक्ति है वो सही तरीके से काम नहीं करता है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। बहुत देर से आप मैनेजमेंट के बारे में बातें कर रहे थे, बेसिक जो मुद्दे हैं वो क्या है बेसिक? देखो, सबसे बड़ा इशू है इंक्रीमेंट। अच्छा, हर साल जो इनका इंक्रीमेंट एज़ पर लॉ तो होता नहीं, सबसे पहली बात। आप एज़ पर लॉ कीजिए, हम उसके साथ हैं। और दूसरी बात, आप जो स्टेशनरी हमको देते हैं, स्टेशनरी 17,000 80,000 पर पेरेंट्स को गिर रहा है और स्टेशनरी में आप क्या देते हैं? 2 यूनिफॉर्म, कुछ बुक्स हैं, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये आपका स्टेशनरी आता। इसका हम अगर आपको पूछते हैं कि सर आप हमके इसका कैलकुलेशन दिए, तो वो आज तक किसी पेरेंट्स को भी नहीं मिला है। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। आप हमसे कुछ ले रहे हैं तो आप हमको बताइए कि सर आपका 2,000 इसमें लग रहा है, 5,000 यूनिफॉर्म में जा रहा है, 2,500 रुपये आपका स्टेशनरी में जा रहा है।
तो हम एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, ये कोई नहीं बोलता है कि सर हमको हर साल न्यू यूनिफॉर्म चाहिए, हर साल हमको बैग चाहिए। हम अपना एक रोटी कम खाते हैं और हमारा स्कूल की फीस भरते हैं। ये हमारा कलेजा जलता है इस बात को लेकर। भाई साहब ने बात की है कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं लोगों को जो है एक डराने और धमकाने का जो एक प्रयास है। और जिस तरीके का बेसिक मुद्दा जो इन्होंने बताया कि जो कुछ हम भरते हैं वो उसका कुछ लिखित रूप में हमको नहीं मिलता है। इस तरह का एक कारोबार उन्होंने, और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि और भी कुछ बेसिक मुद्दे हैं क्या आपके? जी, और भी कुछ बेसिक मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत है। आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला बोलने के लिए, आज प्लेटफॉर्म मिला है तो इंशाल्लाह हम एक एक करके मुद्दा वहाँ रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। सबसे बड़ा मसला है कि जो बेचारे कमज़ोर बच्चे हैं उनके साथ जो है एहतियाती उनका जो है एक्स्ट्रा होता नहीं है। और दूसरा एक मसला है कि इनका जो एजुकेशन के ऊपर फंड जो खर्चा करते हैं वो कम करते हैं और क्रिकेट एकेडमी के लिए ज़्यादा करते हैं। तो तुम एजुकेशन को अहमियत दो ना, तुम्हारे गेम्स को तुम अहमियत देगी क्या कर रहे हैं? अगर अलबरकात वहाँ पे स्टील जीतती है तो उससे हमारे बच्चों को क्या बेनिफिट? हमारा बच्चा तो नहीं जा रहा है और सब वेंडर है, वो जितने भी प्लेयर्स है वो अलबरकात के नहीं है, वो वेंडर है। तो वो फंड आप जब इसमें नहीं डालोगे तो आपको जाहिर सी बात है वो कैलकुलेशन में आएगा नहीं। तो ये सब चीज़ें वर्कआउट करना है। आज हमारी पहले सबसे बड़ी ये रिक्वेस्ट है कि आप एज़ पर लॉ फीस बढ़ाइए और कम से कम एटलीस्ट हमको भी जीने का हक दो। हम लोग एक रोटी कम खाते हैं, यहाँ सब मेहनत का वाले, कोई इधर पैसे वाला नहीं है। सब चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने, क्योंकि आने वाला वक्त एजुकेशन का है। बिना एजुकेशन के हमारे बच्चों की ज़िंदगी कुछ काम की नहीं है। तो हम हमारा भूखा रह के हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी डिसाइड करोगे हम उसके लिए एग्री हो जाओ। एज़ पर लॉ आप कीजिए ना। और दूसरी बात, आप हमारे को कौन सा सवाल करने को मौका ही नहीं देते। आधा आधा एक एक घंटा आप हमको बाहर खड़ा करते हैं, हमको खड़ा रहना पड़ता है। हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम खड़े रह जाएंगे। पर हमारे को वो चीज़ तो दो। हमने कहा है कि भाई हमारे बच्चों को वो सुकून से हम यहाँ पे इल्म हासिल करना है। हमारा मैनेजमेंट से कोई पर्सनल ईगो नहीं है, या यहाँ पे हम यूनिटी दिखा के हम उसको कोई दावा करना नहीं चाहते। हमारा मकसद एक ही है कि आप हमसे कोऑपरेट करें, हमारे मसले को हल करें। और ये मसला जो फ़ीस का है, ये हम गरीब लोग हैं भाई, ये हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। क्या आप बोल दिए 17,000 तो हमने अब भी जाके गोनी में तो पैसा ला के हमको दे दिया। ये हमारे को भी 17,000 रुपये जमा करना है। अच्छा, इनका एक सबसे बड़ा मसला है कि हम अगर कोई चीज़ हम इसके बाद लेके जाके बोलते हैं कि भैया हमारी ऐसे ऐसे मसला है, तो आप निकाल दीजिए। हम निकालते हैं कि हमको लिख के देंगे ऑन पेपर पे क्या अलबरकात मैनेजमेंट ये बोल रही है कि ये फीस नहीं भर रहा है, ये बच्चे को हम निकाल रहे हैं, निकाल दो हमको लिख के। देंगे नहीं ये लिख के हमको। सवाल जो इन्होंने यहाँ पे उठाया है कि जो भी अलबरकात के मैनेजमेंट से बात करने की बात करता है, हिसाब मांगने की बात करता है, तो इनडायरेक्टली वो वहाँ पे उस पेरेंट्स को धमकाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चे को यहाँ से निकाल सकते हो, किसी भी स्कूल में ले जा सकते हो। तो ये जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और भी पेरेंट्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको है। और एक इशू स्कूल का आ रहा है कि पीटीए मेंबर की डिटेल लोग हम लोगों को नहीं देते हैं। जो भी पूछने जाता है वो लोग ये बोलते हैं कि हाँ पीटीए है करके। आज तक हमारे इतने लोग हैं, इसमें से कोई किसी एक को भी बुलाया नहीं गया। ये पीटीए मेंबर कौन कौन है, ना ही नाम बताया गया आज तक। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज आप लोगों ने मीटिंग लगाई और इतने बड़े क्राउड के अंदर आप यहाँ पर जमा हुए हैं, अलबरकात स्कूल ने अगर पेरेंट्स की बात को सुनने से इनकार कर दिया तो इसके लिए आपका अगला कदम क्या हो सकता है? भाई हमारा एक आदमी लोग एक्शन लेंगे। सुन लो पहले, सब आदमी इधर आ जाइए, वो छोड़ दीजिए, वो चलता रहेगा। कानून के एक काम अपने लिए इम्पोर्टेंट है, मीडिया के सामने खड़ा रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनिटी फर्स्ट। मेरा पेन देना, पेन नीचे। देखो, आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और बच्चे की स्टैंडर्ड राइट तो है ना कि हमारे इसका जानने का कि हम इतना पैसा भर रहे हैं, तो ये स्कूल वाले क्या कर रहे हैं इतने पैसों? पेरेंट्स ने स्पष्ट ये कह दिया है कि अगर मैनेजमेंट ने पेरेंट्स की बात को नहीं सुना और मैनेजमेंट को सही तरीके से नहीं चलाने का काम किया तो हमको जो भी कानूनी मदद लेनी पड़ेगी हम वो मदद लेंगे और स्कूल की पूर्णतः जानकारी लेकर के हम स्कूल के अगेंस्ट में भी जाने का काम करेंगे। अब ये देखना है आने वाले समय में स्कूल का मैनेजमेंट इनकी बातों से कितना सहमत होता है, इनकी बातों को कितनी प्रायोरिटी देता है और पेरेंट्स को कितना सम्मान देता है। और ये जो आंदोलन इन्होंने यहाँ पे आज खड़ा किया है, एजुकेशन सभी के बच्चों का भविष्य अंधकार में होने की तैयारी में है,
और ये अंधकार में ना हो, इसके लिए शिक्षा का होना अनिवार्य है। शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्य भारत सरकार ने और महाराष्ट्र शासन ने किए हैं और महाराष्ट्र शासन से ये सभी लोग गुहार लगाएंगे कि हमारे बच्चों के जीवन को और शिक्षा को प्रायोरिटी दी जाए, उसको मान्यता दी जाए और स्कूल मैनेजमेंट को और भी अच्छे से अच्छी जो शिक्षा है वो देने का काम करे, अपनी मनमानी को ना चलाए। फीस से रिलेटेड इशू है और कुछ जो है वो उनके एडमिशन से रिलेटेड इशू है। उनके जो इश्यूज थे मैंने क्लियर कर दिए, उनके जो क्वेश्चंस थे उनको क्लियरिफाई मैंने कर दिया है। बची फ़ीस की बात, तो हम लोग जो फ़ीस चार्ज करते हैं वो एज़ पर दी एक्सपेंसेस किया जाता है, एज़ पर दी जो उनका सैलरीज होती है, स्टाफ की सैलरी होती है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो है वो चार्ज करते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करते। सर दूसरा सवाल है जो एक पेरेंट्स ने उठाया है कि पीटी का जो एक मामला होता है हर स्कूल के अंदर होता है और उसकी मीटिंग्स होनी चाहिए, ईयरली कोई मीटिंग नहीं हुई है, उसकी पेरेंट्स की मांग है। ऐसी बात नहीं है, पीटीए की पूरी मीटिंग्स है, पूरे मिनट्स उसके हैं, प्रिपेयर है। कुछ पेरेंट्स को इस बारे में पता है नहीं कि पीटीए है या नहीं है और पीटीए के मेंबर्स कौन हैं, उनकी लिस्ट बाहर लगी हुई है, वो पढ़ते नहीं है, उसके लिए हम जिम्मेदार उसके लिए नहीं है। बट जो है वो पीटीए की प्रॉपर कमेटी है और प्रॉपर कमेटी के हर चीज़ के अंदर पीटीए इन्वॉल्व नहीं होता है। वो जो मेजर इश्यूज जो रहते हैं उसके अंदर पीटीए जो है वो अपना इन्वॉल्वमेंट बताता है और एज़ पर द गाइडेंस ऑफ द पीटीए जो है वो हम लोग डिसीजन लेते हैं। बट ये बात गलत है कि पीटीए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर एक सवाल जो और पेरेंट्स ने उठाया है कि जो ड्रेस मटेरियल होता है वो काफ़ी घटिया किस्म का होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबकी चॉइसेस जो है वो अपनी अपनी अलग अलग होती है। कोई अलग कपड़ा पहनना पसंद करता है, कोई कॉटन का कपड़ा पहनना पसंद करता है। अगर उसके चॉइस के मुताबिक अगर उसको कपड़ा ना मिले तो जाहिर सी बात है कि उसे वो थोड़ा सा बुरा लगेगा, ये पहनने में अपसेट लगेगा उसको। नहीं, जिस तरह से सर हम देखते हैं कि हर स्कूल का एक गाइडलाइन होता है ड्रेस को लेकर के और बाकी और बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहे वो पेंसिल का मुद्दा हो, चाहे पेन का मुद्दा हो, तो इस तरीके का होता है कि सबको इक्वल रखने के लिए, सभी बच्चों को इक्वल रखने के लिए जो एक नियम होता है उस नियम को किस तरह से फॉलो किया जाता है? हम लोग ने पहले से एक बेस बनाया हुआ है कि स्कूल में आने वाला हर बच्चा जो है वो एक ही क्वालिटी का, एक ही तरीके का पेन, बैग या फिर उसका यूनिफॉर्म हो, वो एक तरीके का हो, ताकि उसमें बच्चों में एक अमीरी गरीबी का जो है वो एहसास किसी में ना रहे। इसीलिए हम लोग सबको एक साथ ट्रीट करते हैं और हम लोग ही उनको जो है वो प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, ताकि जो है वो इक्वलिटी एक मेंटेन हो। सर जो अभी पेरेंट्स बहुत सारे यहाँ पे जमा हुए थे, आप उनके लिए कुछ स्पेशली मैसेज देना चाहते हैं कि अपने स्कूल की तरफ से? उनका तो राइट्स है, उनको भी कुछ प्रॉब्लम है, वो एनी टाइम वो आके बात कर सकते हैं। एवरी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर देम।